बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ प्रोफेसर सनाउल्लाह मलिक। और 2023 की आखिरी शाम और 2023 हमसे आज जो है वो अलविदा हो रहा है और हम कुछ ही घंटों में 2024 में हम एंटर कर जाएंगे। लेकिन 2023 का ज़रा अगर हम एक नज़र दौड़ाएं, एक सरसरी सा जायज़ा लें, तो पाकिस्तान के लिए ख़ासकर और पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा मुश्किल साल था। तो जहाँ पे नेगेटिव्स की बात है, वहाँ पे हमें सियासी इंतशार बहुत हद तक देखा। और वो ख़ासकर 9 मई के वाक़यात के बाद की जो सूरत हाल थी, तो सियासी अफरा तफरी रही और उसके साथ साथ हम मुआशी मुश्किलात का भी शिकार रहे, जहाँ पे सिचुएशन उस नहज पर पहुँच गई कि हम इकनॉमिक डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुँच गए। फिर हमें IMF से मांगने पैसे, शुरू से जैसे हमारी एक रूटीन है कि हम IMF से ही मांगते हैं, उसके अलावा बाकी दोस्त ममालिक से भी पैसे मांग तांग कर हमने जैसे गुजारा किया। और इकनॉमिक डिफ़ॉल्ट से तो खैर हम बच गए, लेकिन अभी भी वो जो इकॉनमी है वो उतनी अभी स्टेबल नहीं है जब तक कि कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती। उसके बाद हमने इसी साल के अंदर जो है मजहबी इंतहा पसंदी और शिदत पसंदी के अंदर इजाफा भी देखा, और कुछ ऐसे वाक़यात देखे जो कि नहीं होने चाहिए थे, जिसमें लोगों को मारा भी गया। और उसके अलावा कुफर के फतवे भी तो बड़े आसानी के साथ बांट दिए जाते हैं, वो भी बांटे गए। उसके अलावा अगर हम और देखें 23 में जहाँ ये चीज़ देखी, वहाँ पे बलोचियों की डिसअपीयरेंसेस भी देखी, और उसके ख़िलाफ़ जो स्टेट का जो एक गलत किस्म का रवैया था वो भी देखा। और वो जो डिसअपीयर हो रहे थे उसके ऊपर एहतजाज करने में जो उनके ख़िलाफ़ स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की गई, तो वो काफ़ी चीज़ें हमने देखी। इंटरनेशनली हमें देखा कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो बड़ी मुश्किल में 2023 में रहे, और 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद बहुत उनके लिए ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दी गई। उससे पहले भी खैर वो ओपन एयर प्रिज़न में ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 2023 में कोई 20,000 प्लस जो हैं वो फ़लस्तीनी जो हैं वो शहादत का जाम उन्होंने नोश किया है, और वो अभी तक बड़ी मुश्किलात में हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल नौ 2024 जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास करके एक अच्छा साल साबित हो, जहाँ पे उनकी वो जो आज़ादी की एक जंग है, उनका राइट टू फ्रीडम भी है, वो भी उनको मिलना चाहिए। और इसके अलावा हम ये उम्मीद करते हैं कि 2024 के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक इलेक्शंस हों, जो कि बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर इलेक्शंस होना। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, और खैर उम्मीद जो है उस पे दुनिया कायम होती है। और फ्रेडरिक विलियम नीट्शे ने कहा था कि जो बंदा भी जो अपने जीने का वाय तलाश कर लेता है, वो जीना कैसे है वो भी तलाश कर लेता है। तो हमें इंडिविजुअल विल की बड़ी ज़रूरत है, विल टू पावर जो नीट्शे का कॉन्सेप्ट है वो बड़ी ज़रूरत है। और वही वाली बात है कि चर्चिल ने कहा था कि आप ये मत सोचें कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया, आप ये सोचें कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। तो 2024 में हमने ये अज़्म भी करना है कि हम इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करें, अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक। जैसे प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है कि जो जिस बंदे का काम है वो बस वही काम करे, जस्टिस यही है। और वो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हों, हमारी जो है वो अदलिया हो, और हमारे बाकी इदारे हों, तो जब ये मिल के अपना अपना काम करेंगे, अपनी डोमेन का काम करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि 2024 के अंदर पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात में से निकलेगा, और एक अच्छी जो सुबह है इंशाल्लाह वो हमें मिलेगी। और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का।